दोस्तों, ये जुमले की सरकार किसे कहा जाता है? आप अक्सर सुनते होंगे कि कांग्रेस ये मोदी सरकार को जुमलेबाज सरकार कहती है। तो आज हम देखते हैं कि असल में जुमला क्या होता है और जुमले की सरकार किसे कहना चाहिए। हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, श्रीमान जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और अंत तक उनका यही नारा रहा। नेहरू जी अपना गरीबी हटाओ का नारा पुत्री इंदिरा जी को सौंपकर चले गए। इंदिरा जी ने बड़ी शिद्दत के साथ इसे संभाल कर रखा, खूब सींचा, सर्दी गर्मी और बारिश से बचा कर रखा। क्या मजाल कि नारे को जरा सी भी खरोच आ जाए। हर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, हर जिला परिषद, पंचायत, नगर पालिका चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा उनके साथ रहा। 1950 के लगभग झंडों के रूप में, बैनरों के रूप में, बुकलेट के रूप में, गरीबों की भीड़ के रूप में 1984 तक नारा सोते उठते गाते खाते पीते हर समय नारा चलता रहा, गरीबी हटाओ। खैर, जाते जाते वही गरीबी हटाओ का नारा सुपुत्र राजीव गांधी को विरासत में मिल गया, या यूं कहो मां की जायदाद थी, पुत्र ने ग्रहण कर ली। 5 साल तक राजीव जी ने गरीबी हटाओ का नारा पूरी जोशो खरोश से लगाया, पूरी ताकत इस नारेबाजी को पुख्ता करने के पीछे झोंक दी। एक से एक चमकदार पोस्टर छापे, सुंदर चमकीले बड़े बड़े अक्षरों में दीवारों पर लिखा गया। इस नारे का खूब आदर सत्कार हुआ। गरीब वहीं का वहीं रहा, लेकिन नारा चमक गया। खैर, अब आप सवाल पूछेंगे कि क्या गरीबी हटी? इसके लिए किसी विपक्ष की, किसी बुद्धिजीवी की, किन्हीं आंकड़ों की, किन्हीं अर्थशास्त्रियों की राय की कोई जरूरत नहीं। इसका जीता जागता सबूत खुद कांग्रेस की ही सरकार ने दिया, जब खुद के शासन के बावजूद उसको भोजन की गारंटी कानून लाना पड़ा। यानी इतने वर्षों तक ये शासन में रहे, लेकिन नागरिक अपने भोजन लायक खुद कमा सके, ये ना कर सके। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे बड़ा जुमला और क्या होगा? क्या वो वास्तव में गरीबी हटाना चाहते थे? नहीं, ये वो झुंझुना था दोस्तों, जो रोते बच्चे के सामने बजाने से वो एक बार की चुप हो जाता है और वोट दे देता है। अगर नेहरू के समय गरीबी हट जाती तो आप सोचिए इंदिरा किस पर शासन करती। इंदिरा के समय गरीबी हट जाती तो राजीव गांधी किस पर शासन करते। गरीबों पर शासन करने के लिए गरीब तो चाहिए था। ये वो जुमला था जिसके बल पर जुमले खानदान ने पीढ़ियों दर पीढ़ियों शासन किया और खूब मौज की। अब मैं दूसरा इनका जुमला आपको बताती हूं। वो था पंचशील सिद्धांत, जिसके चलते लेह और लद्दाख हमने खोया, आधा कश्मीर खोया, भारत की साख खोई। नेहरू किसके साथ शांति का राग अलापते थे, आप बताइए? देश दोनों ओर से हिंसक दुश्मनों से घिरा हुआ था। इस पंचशील के जुमले का दंश आज तक ये देश भुगत रहा। तीसरा जुमला जो इन्होंने गुटनिरपेक्षता का फेंका था। सोवियत की पूंछ पकड़ करके चलने वाले चाचा जी ने जीवन भर गुटनिरपेक्षता के गीत गाए। चौथा जुमला धर्मनिरपेक्षता। इस शब्द को इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जुड़वाया था। ये किस तरह की धर्मनिरपेक्षता निभाते आए? क्या धर्मनिरपेक्षता के ये मायने हैं कि बहुसंख्यक लोगों के विश्वास, श्रद्धा, मान्यताओं को तोड़कर, कुचलकर, उनके धर्म ग्रंथों का मुखौल उड़ाकर, श्रद्धा स्थलों को अपमानित कर केवल शांति प्रियों को लेकर आगे बढ़े? खैर, पहला जुमला था गरीबी हटाओ, वो वहीं का वहीं रहा। इसे हटाने की ये कभी इच्छुक नहीं रहे। और आज जो इच्छुक है, जो दिल से काम कर रहा है, करना चाहता है,
जिसके पीछे कोई नहीं, जिसको वो सत्ता सौंप कर जाए या जिसके लिए सत्ता के लालच में वो हेर फेर करे, एक करप्शन का चार्ज तक नहीं है जिस पर, उसके वादे जुमले लगते। अब आप निर्णय लीजिए कि जुमला सरकार असलियत में कौन रही। जागो भारत जागो। जय हिंद।